आज हम प्रश्नावली 6.2 जो कि रेखाएं एवं कोण के अंतर्गत है उसी के संबंध में हम आपको बता रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज चल रही है, अभ्यास कार्य चल रहा है और अभ्यास कार्य से ही संबंधित क्वेश्चन आपको हल करवाए जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। कैसे हम क्वेश्चन को हल करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि PQ रेखा ST रेखा के समांतर, ये दिया गया है, एक आकृति बनी हुई है, ये P ये Q है, PQ रेखा है, यहाँ पर एक रेखा ST खींची है, ये S है, ये T। PQ रेखा ST के समांतर है और दिया है कोण PQR, कोण PQ, एक कोण यहां बना है, ये कोण कितना है 110 अंश है, ये है R बिंदु। इसी प्रकार से दूसरा है RST, ये वाला RST, ये दिया है 130 अंश, ये कोण कितना है 130 अंश यहां दिया है। क्या क्या दिया है? PQ रेखा समांतर है ST रेखा के, कोण PQR बराबर 110 अंश, जबकि कोण RST बराबर है 130 अंश। ये दिया गया है। हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण QRS, कोण QRS, ये कोण हमको ज्ञात करना है। अब यहां पर इनका हल कैसे निकाला जाए? हल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ST रेखा को आगे बढ़ाया जाए। ST रेखा को हम बढ़ाते हैं और PQ रेखा को भी आगे की ओर बढ़ाया जाए। इसको हम कहां तक बढ़ाते हैं? मान लो यम बिंदु तक बढ़ाते हैं। ये कहां तक जाता है? ये यम बिंदु तक जाता है। तो क्या करेंगे? ST रेखा को बढ़ाने पर कहां तक? यम बिंदु तक, यम बिंदु तक बढ़ाया और PQ रेखा को यम बिंदु तक बढ़ाया। यम बिंदु तक बढ़ाया तो यहां पर ये कोण कितना होगा? कोण MSR बराबर कितना होगा? क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है तो इसमें से इसको घटा दिया जाए तो कोण MST माइनस कोण RST, तो MST में से 180 अंश और ये 130 अंश हुआ, ये बराबर कितना हुआ? 50 अंश। ये कोण कितना आया? 50 अंश आया। अब ये कोण और ये कोण कितना होगा? ये दोनों कोण समान है तो इसलिए ये कोण कितना आएगा? ये कोण भी 50 अंश का आएगा, इसलिए
कोण यम यस आर बराबर कोण क्यू यन आर की, ये बराबर 50 अंश, क्योंकि रेखा यम यस समांतर है रेखा क्यू यन। यह रेखा इस रेखा के समांतर है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर है। अब यहां से देखा जाए ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण ये है आर क्यू एन बराबर कोण पी क्यू एन माइनस कोण पी क्यू आर, ये 180 अंश माइनस 130 110 अंश, ये बराबर कितना हुआ 70। ये कोण कितना आया 70। अब ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, इसलिए कोण ये हुआ क्यू आर एस, क्यू आर एस बराबर इसको हम लिखेंगे 180 अंश है माइनस 70 प्लस 50, ये कितना आएगा 180 माइनस 120 अंश बराबर 60 अंश। तो कोण क्यू आर एस का मान जो प्राप्त होगा वो कितना अंश प्राप्त होता है, ये कितना होगा 60 अंश के प्राप्त होगा। अब ये क्या निर्मित किया, एक त्रिभुज निर्मित किया, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो इस प्रकार से इसमें जब एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर होती है तो इनके कोण क्या होते हैं, ये समान होते हैं, तो इसलिए ये कोण इस कोण के समान हुआ, अतः हम यहां से इनके मान को ज्ञात कर सकते हैं। नोट दिस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिखाया गया है, बताया जा रहा है इसमें कि इसमें कोण आपको ज्ञात करने हैं कि कोण कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दिया है एक रेखा AB रेखा CD रेखा के समांतर, यह रेखा इस रेखा के समांतर, AB रेखा CD रेखा के समांतर है और कोण एक भुजा, एक बिंदु P है, P बिंदु ये PQ है और ये क्या है R दिया है। ये कोण 50 अंश है, ये कोण Y है, यह कोण X अंश है और Y कोण दिया है 127 अंश, इस प्रकार से दिया है। तो लिखेंगे ज्ञात है या दिया है, क्या दिया है AB रेखा समांतर है CD रेखा के, कोण APQ बराबर 50 अंश और कोण PRD बराबर 127 अंश। यक्स तथा ज्ञात करना है यक्स तथा वाई का मान, यह हमको ज्ञात करना है। हल करेंगे
कैसे? हम जानते हैं कि AB समांतर है CD के, जिसमें PQ रेखा तिर्यक रेखा, जिसमें PQ क्या है? तिर्यक रेखा है। ये क्या है? तिर्यक रेखा है। ये दोनों बिंदुओं को, ये दोनों बिंदुओं को P तथा Q पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, छेद करती है। ये क्या करती है? एक बिंदु यहां है, दूसरा बिंदु यहां है, दोनों बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसलिए कोण APQ बराबर कोण PQR। दोनों कैसे कोण हैं? दोनों एकांतर कोण। तो दोनों एकांतर कोण हैं, इसलिए ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। अतः AP इसका मान 50 अंश, इसका मान x, तो x बराबर 50 अंश। एक तो ये आ गया। अब दूसरा देखा जाए तो जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो दैट इज AB समांतर CD के, तो यहां पर PR भी तिर्यक है, तिर्यक रेखा है। अतः कोण APR बराबर कोण PRB। ये कोण APR बराबर PRD के, ये दोनों कोण कैसे कोण हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण है। अब APR का मतलब हुआ कोण APQ प्लस कोण ये आया QPR बराबर कोण PRD। अब ये कोण 50 अंश है, प्लस y बराबर 127 है, तो y बराबर 127 माइनस 50, ये बराबर 7 और ये 7, कितना आया? ये कोण कितना आ गया? 77 अंश आया। तो अगर ऐसे क्या है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो ये रेखा तिर्यक रेखा हुई, ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार से x का मान निकल आया। अब ये रेखा इस रेखा और इस रेखा पर तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं? इनके कोण एकांतर कोण होते हैं। तो इसलिए कोण APR बराबर है कोण PRD के, तो ये कोण इस कोण के बराबर हुआ, इसलिए 50 प्लस y बराबर 127 अंश, या y बराबर 127 माइनस 50 बराबर कितना आया? 77 अंश। नोट दिस। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, दो रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है और इसमें प्रकाशीय किरणों के बारे में दिया गया है कि प्रकाशीय किरणें किस प्रकार से चलती हैं। जैसे दिया है PQ और RS दो दर्पण के संबंध में दिया गया है। एक
दर्पण ये है PQ, दूसरा दर्पण है RS, ये दर्पण। ये जो दर्पण दिया गया है, तो इस दर्पण में ये तल है, यहां पर एक प्रकाश किरण इस प्रकार है, ये यहां से उत्पन्न होती है। तो ये एक बिंदु दिया गया है, B बिंदु है, ये B है, ये C। प्रकाश किरणें बिंदु ए से आपतित होती हैं, जो दर्पण के तल से टकरा करके ये परावर्तित होता है। तो इन पर एक अविलंब खींचती है, यह है यन। दूसरा अविलंब क्या है? यन। ये कोण I1 है, ये कोण R1 है, ये कोण I2 है, ये कोण R2। तो हमको सिद्ध करना है कि यह रेखा सिद्ध करना है AB रेखा समांतर है CD। तो यहां से देखा जाए, क्योंकि PQ रेखा समांतर है RS रेखा के, और कोण, ये कोण यहां से कोण I, कोण AB M, ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण BC M के बराबर है। इसी प्रकार कोण MDC ये भी बराबर है कोण NCD। ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है। इसलिए कहा जा सकता है कि I1 प्लस R1 कोण जो है ये बराबर है I2 प्लस R2 के बराबर है। इनका योग इनके योग के बराबर है, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ये है BCD के। तो जब ये कोण इस कोण के बराबर है, इस स्थिति में भुजा AB समांतर है भुजा CD। नोट दिस।